हाय फ्रेंड्स, वर्तमान में अभी चीन ने अपना एआई लॉन्च किया है जिसमें आप डीपसीक नामक ऐप के बारे में लगातार सुन रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अमेरिका की एआई और चीन की एआई में क्या डिफरेंस है। साथियों, चलिए हम क्रमशः समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस इन दोनों एआई में है। अमेरिका और चीन की एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों में कई अंतर हैं जो मुख्य रूप से उनके दृष्टिकोण, नीतियों, अनुसंधान, फोकस और सामाजिक आर्थिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अंतर दिए गए हैं। इन प्रमुख अंतरों पर हम डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतिगत दृष्टिकोण की कैसी नीतियाँ हैं इनकी और नीतिगत दृष्टिकोण इनके क्या हैं। अमेरिका का दृष्टिकोण देखेंगे और फिर हम चीन का दृष्टिकोण देखेंगे। तो अमेरिका का दृष्टिकोण है, अमेरिका में एआई विकास प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र और उद्योग द्वारा संचालित है। अमेरिका में जो है वो एआई निजी क्षेत्र पर और उद्योग द्वारा संचालित हैं, जिसमें से गूगल का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम आपने सुना होगा, ओपन एआई और फेसबुक जैसी कंपनी अग्रणीय हैं। सरकार अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, लेकिन नियम और नैतिक मानकों पर भी ध्यान देती है। तो ये था अमेरिका का दृष्टिकोण कि यहाँ पर सरकार अनुसंधान को केवल प्रोत्साहित करती है और निजी कंपनियों का यहाँ हस्तक्षेप है, जिसमें से गूगल, माइक्रोमैक्स, ओपन एआई और फेसबुक जैसी कंपनियाँ शामिल है, अग्रणी है, आगे हैं। अब हम यहीं चीन की दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो जब हम चीन की दृष्टिकोण की बात करेंगे, तब यहाँ का जो एआई विकास सरकारी नीतियों और रणनीतिक योजनाओं द्वारा संचालित है। यहाँ पर पूरा किसका बेस्ड है, तो सरकार के बेस्ड पर ये संचालित होता है। चीन की सरकार ने एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राथमिकता घोषित किया है और 2030 तक एआई में वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य रखा है। मतलब एआई के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का कदम जो है, जहाँ पर चीन ने ऐसी लक्ष्य निर्धारित करके रखा हुआ है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि चीन की जो एआई है वो अभी से ही डिपसिक नामक जो ऐप जो एआई का आया है, वो उसमें काफ़ी एडवांस फीचर दिए हुए हैं। और इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं या जान सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि 2030 तक जो एआई का भविष्य जो है, चाइना का भविष्य जो है, वो एआई के क्षेत्र में अत्यधिक लाभदायक या वृद्धि उन्नति करेगा। दूसरा, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एआई। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अगर हम अमेरिका की दृष्टि देखें, तो अमेरिका में एआई अनुसंधान अकादमिक संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग से होता है। यहाँ नवाचार और रचनात्मकता पर जोर दिया जाता है। यहाँ नवाचार और प्राथमिकता रचनात्मकता पर जोर दिया जाता है। वहीं अगर चीन की बात करें, तो चीन में अनुसंधान सरकारी समर्थन और निजी कंपनियों जैसे बोइडो, ये आप देख सकते हैं कुछ कंपनियों का नाम लिखा हुआ है, अलीबाबा और टेंसेंट, ऐसी कंपनियां हैं के बीच सहयोग से होता है। चीन डेटा संग्रह और विश्लेषण पर विशेष ध्यान देता है। उसके बाद डेटा की गोपनीयता की बात करें, तो अमेरिका के विषय पर देखते हैं। अमेरिका में डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जीडीपीआर जैसे नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ पे जीडीपीआर नियम है जिसका पालन किया जाता है। चीन की बात करें, तो चीन में डेटा गोपनीयता के मुकाबले सरकारी निगरानी और डेटा संग्रह पर आधारित जोर दिया जाता है। यह एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा का उपयोग करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन और फोकस। अमेरिका का जो फोकस है, वो अमेरिका में एआई का उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, वित्त मतलब पैसे के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव के क्षेत्र में, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अधिक होता है। वहीं हम चीन की बात करें, तो चीन में एआई का उपयोग स्मार्ट सिटीज़, सुरक्षा, निगरानी और सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक हो रहा है। चीन का सामाजिक क्रेडिट सिस्टम एआई का एक प्रमुख उदाहरण है। अब हम यहाँ पांचवें बिंदु की बात कर लेते हैं, नैतिकता और नियमन। अमेरिका अमेरिका में एआई के नैतिक पहलुओं और नियमन पर अधिक खर्चा चर्चा होती है। यहाँ एआई के दुरुपयोग और पूर्वाग्रह को रोकने के लिए मानक विकास किए जा रहे हैं। अभी विकास की पद्धति चल रही है कि इसके दुरुपयोग को हम कैसे रोक सकते हैं अमेरिका में। वहीं चीन की हम बात करें, तो चीन में नैतिकता के मुकाबले एआई के रणनीति और आर्थिक लाभों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर भी। और हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने भी एआई नैतिकता पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अब हम वैश्विक प्रभाव भी देख लेते हैं कि विश्व स्तर पर इस एआई का जो है वो अमेरिका और चीन में कैसे प्रभाव होने वाला है। तो अमेरिका एआई प्रौद्योगिकी के निर्यात और वैश्विक मानकों को प्रभावित करने में अग्रणी है, आगे है। वहीं चीन की बात करें तो चीन एआई प्रौद्योगिकी और विकासशील देशों में निर्यात करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, लगातार ये ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सैन्य के क्षेत्र में कैसे एआई का उपयोग हो रहा है। तो सैन्य के क्षेत्र में उपयोग अमेरिका कैसे कर रहा है और चीन कैसे कर रहा है। तो अमेरिका एआई का उपयोग रक्षा और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी करता है, लेकिन इस पर सार्वजनिक बहसें चलती रहती है, कहाँ, अमेरिका में। लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो चीन एआई को सैन्य और रक्षा क्षेत्र में तेजी से लागू कर रहा है। इसमें स्वायत्ता स्वायत्त हथियार और सैन्य रोबोटिक्स शामिल है। ये अंतर दोनों देशों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। दोनों देश एआई में वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और राज रणनीतियों में महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये था कुछ अमेरिका की एआई और डीपसीक जो चीन की एआई डेवलप हो रही है उसके बीच कुछ जो बेसिक डिफरेंस थे उसको हमने यहाँ पे समझा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आप इसको बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।